जब महिला द्वारा खरीदे गए कच्चे पत्थर से पूरा हरा जेडाइट निकला, तब सास को सदमे में एहसास हुआ। महिला के गर्भ में पल रही बेटी ही परिवार की भाग्यशाली सितारा थी। कुछ समय पहले अपनी अजन्मी बेटी की अंदरूनी आवाज का पालन करते हुए महिला पैसे कमाने के लिए जेडाइट कच्चे पत्थरों की नीलामी में गई थी। अप्रत्याशित रूप से उसने वहाँ अपने पति और सास को एक रखैल के साथ देखा। रखैल ने उसे उकसाते हुए पूछा कि वह गर्भवती होकर अकेले बाहर क्यों घूम रही है। ये सुनकर पति ने तुरंत उसे घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने कहा कि वे तलाक लेने वाले हैं। उसने उससे कहा कि उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे, लेकिन रखैल ने बात छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने महिला का मजाक उड़ाया कि वह कच्चे पत्थरों से सस्ते सौदे उठाने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर सास ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने व्यंग्य किया कि महिला के पास ऐसा भाग्य नहीं है, रखैल की तरह नहीं, जो उनके परिवार के लिए एक पोते को जन्म देने वाली थी। इसके अलावा हाल ही में उनके परिवार के शेयर लगातार बढ़ रहे थे। उसे लगा यह पोते का सौभाग्य है। उसे क्या पता था कि भाग्य वास्तव में महिला की बेटी से आ रहा था। हालांकि महिला ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे नीलामी में चली गई। जल्द ही नीलामी शुरू हुई। पहली वस्तु 800,000 युआन मूल्य का एक कच्चा पत्थर था। उसी समय रखैल ने सास से कहा कि उसने अभी बच्चे की लात महसूस की है। सास अत्यधिक खुश हो गई। उसे लगा यह उनके भाग्यशाली सितारे का संकेत है। उसने वह कच्चा पत्थर 1000 युआन में खरीदा। नीलामी कर्मचारियों ने वहीं पर उसे काटा। उसमें से अच्छा जेडाइट निकला। उसे दोबारा बेचकर 2000 युआन कमाए जा सकते थे। यह देखकर सास ने सबके सामने दिखावा किया। उसने कहा कि यह उनके भाग्यशाली सितारे का संकेत था। पति ने भी तुरंत वादा किया। वह उस जेडाइट से रखैल के लिए एक आभूषण बनवाएगा। रखैल घमंडी हो गई। उसने व्यंग्य पूर्वक महिला का मजाक उड़ाया। अच्छा भाग्य पहले से तय होता है। जो लड़कियों को जन्म देने वाली होती हैं, वे कभी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। महिला गुस्से से भर गई, लेकिन उसकी अजन्मी बेटी ने उसे सांत्वना दी। रखैल ने केवल उसका भाग्य उधार लिया था। इसके अलावा वह जेडाइट बहुत अच्छा नहीं था। जो पत्थर वे चाहते थे वह अभी आगे आने वाला था। महिला शांत हो गई और नीलामी जारी रखी। वो देखती रही कि कच्चे पत्थर बिक रहे हैं, लेकिन उसने कभी बोली नहीं लगाई। सास ने उसका मजाक उड़ाया कि उसमें खरीदने की हिम्मत नहीं है, वह जरूर सिर्फ दिखावा करने आई है। रखैल ने भी उसका समर्थन किया। कच्चे पत्थर खरीदना भाग्य पर निर्भर करता है। जैसे ही उसने यह कहा, आयोजक ने कच्चे पत्थरों के टुकड़ों का एक ढेर निकाल दिया। शुरुआती कीमत केवल 50,000 युआन थी। सबको लगा कि वे टुकड़े बेकार हैं, इसलिए किसी ने बोली नहीं लगाई। लेकिन महिला की बेटी ने उसे याद दिलाया कि अंदर कुछ अच्छा है। महिला ने तुरंत उसे खरीदने के लिए 50,000 युआन की बोली लगा दी। रखैल ने उसका मजाक उड़ाया कि वह कचरा खरीद रही है। सास ने समझाया कि उसने महिला के रहने के खर्चे बंद कर दिए थे, इसलिए वह केवल ऐसा कचरा खरीद सकी थी। महिला ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रखैल ने बात छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने महिला को शर्मिंदा करने के लिए सास के साथ चर्चा की। उन्होंने दुर्भावना पूर्वक उसके खिलाफ बोली लगाई। कीमत बढ़ाकर 500,000 युआन कर दी, क्योंकि सास जानती थी कि महिला के पास केवल 500,000 युआन थे। महिला गुस्से में थी, लेकिन वह फिर भी अपनी बेटी पर भरोसा कर रही थी। उसने सीधे 3 मिलियन युआन की बोली लगा दी। उसने भुगतान करने के लिए आरण लेने की योजना बनाई। सौभाग्य से रखैल को लगा कि 3 मिलियन महिला को बर्बाद कर देगा, इसलिए उसने बोली लगाना बंद कर दिया। लेकिन पति महिला पर पागल होने का चिल्लाया। महिला ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने किसी से वहीं पर पत्थर कटवाने को कहा। जेडाइट का केवल एक हिस्सा काटा गया। पहली कट के साथ देखने वालों को उसके लिए दुख हुआ। उन्हें लगा कि उसने बहुत नुकसान कर लिया। सास और रखैल ने उसका मजाक उड़ाया कि उसके पास कोई भाग्य नहीं है। फिर भी वह दूसरों की तरह कच्चे पत्थर खरीदने पर अड़ी हुई थी। लेकिन महिला शांत रही। उसने अपनी बेटी के निर्देशानुसार काटने वाले से एक और कट लगाने को कहा। अगले ही सेकंड पूरा दर्शक समूह स्तब्ध रह गया।